सके, साथ ही साथ में अपने जो बाप के बाप की जमीन जो मिली हुई हमको, उसके बाद भी पूरे गांव की जमीन जिसको मुंडा खुरकटियों ने बचाया है, इस जमीन को भी बचाने का हमको आह्वान करना चाहिए। तो मैं आज के दिन पूरे मुंडा समुदाय, मुंडा किस्म से ये आह्वान करना चाहूंगी कि नाच गान के साथ में ही अपने संवैधानिक हक अधिकार को भी जाने। आज जैसा कि सबको पता है, प्रकृति पर सरहुल मनाया जा रहा है। पूरे राज्य भर का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इस त्योहार में मैं अपने पुरखों, प्रकृति को याद करते हुए अपनी बातों को शुरू करती हूँ। साथ ही साथ आज इस वर्ष पे मुझे आमंत्रित करने के लिए इस गांव के जो मुंडा भाई बंधु है, मुखिया है, पंच प्रधान है और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई बंधु हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार करना चाहूँगा। मैं एक समाजसेवी होने के नाते पूरे भारत भर में आदिवासी समुदाय के लिए, उनके हक अधिकार के लिए और उनके संवैधानिक हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और इस वजह से कहा जाए कि मुंडा विश्व की लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे 1 साल 13 दिन जेल में भी रहना पड़ा था, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे आपके मुंडा विश्व में जो पिछली सरकार थी, कहा जाए कि जो अत्याचारी सरकार थी, कहना नहीं होगा क्योंकि अभी ये सामाजिक मंच है, लेकिन कथित तौर पर कहा जाए कि पिछले समय में लैंड बैंक के नाम पे आदिवासी और मुंडा विश्व की बहुत सारी जमीन लूटी गई। वर्तमान के समय में सरकार बदलने के साथ में ही हमको लगा कि लैंड बैंक के रूप में जो मुंडा विश्व की जमीन है, कहीं न कहीं वापस की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मुंडा खुरकटियों की जो जमीन है, वो वर्तमान की सरकार भी वापस नहीं कर पाई है। इस कारण से मैं आज इस मंच से हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को, मुंडा भाई बंधुओं को ये कहना चाहूंगी कि सामाजिक तौर पे जो रीति रिवाज को मानते हुए अपने हक अधिकार की भी बातों को ध्यान में रखें, जो कि हमारे पुरखे ये जो त्योहार मनाते हैं, जो सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे अखड़ा की जमीन बच सके, हमारे मसला की जमीन बच सके। साथ ही साथ में अपने जो बाप के बाप की जमीन जो मिली हुई हमको, उसके बाद भी पूरे गांव की जमीन जिसको मुंडा खुरकटियों ने बचाया है, इस जमीन को भी बचाने का हमको आह्वान करना चाहिए। तो मैं आज के दिन पूरे मुंडा समुदाय, मुंडा किस्म से ये आह्वान करना चाहूंगी कि नाच गान के साथ में ही अपने संवैधानिक हक अधिकार को भी जाने। और वर्तमान के समय में लोकतंत्र का जो पर्व आने वाला है, लोकसभा चुनाव, इसमें अपने जो पिछले समय में गई हुई जमीन है, लैंड बैंक के माध्यम से या फिर जो जन जंगल जमीन खरीद चला गया है, मुंडा खुरकटी जमीन गई है, और जो CNT-SPT एक्ट है, इसको बचाने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कैसे वापस करना है, इसका आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो परिचय के तौर पे ऐसे तो ये सामाजिक मंच है, आदिवासियों की रीति रिवाज, परंपरा, नाच गान को बताने का ये मंच है, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय ने कथित तौर पे कहा जाए कि मुंडा विश्व ने जन जंगल जमीन बचाने के एवज में मुझे ये कहा कि दीदी वर्तमान के लोकसभा चुनाव में भी आपको भाग लेना चाहिए। और इस तर्ज पर जो ये व्यवस्था है कि जो टिकट है वर्तमान के समय में ऊपर की पार्टियों से मिलती है, ऊपर के आला कमान से मिलती है, मुझे गांव की व्यवस्था ने यानी कि रूढ़िगत ग्राम सभाओं ने मुझे चुनकर बोला कि हम आपको लोकसभा चुनाव में भेजना चाहते हैं। तो वर्तमान के समय जो कि आदिवासियों की अपनी पार्टी है, उसने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो आप लोगों के समक्ष मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना दिमाग लगाएं और जो जल जंगल जमीन खरीद बचाने की बात करता है, जो उनके हक अधिकार को सुरक्षित रखता है, मुंडा विश्व को सुरक्षित रखता है और आपको मालिक बनाने की बात करता है, क्योंकि पूरे देश भर में ये बात सबको पता है,
जो कि हमारे पुरखे बिरसा मुंडा ने पूरे देश भर को ये आह्वान दिया कि हमारा जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, आदिवासियों की जमीन को कोई भी नहीं ले सकता है। ये सारे कानून जो उन्होंने बताया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि सड़क से लेके संसद तक आपको अपने लोगों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने दिमाग का, मतदान का उपयोग करें और मतदान का उपयोग करते हुए, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को ही चुने जो कि आपकी जल जंगल जमीन खनिज को बचाने की बात करता है, और जो आपको कहा जाए कि जो चला गया है, जो आपकी जमीन लुट गई है, वो जमीन भी आपको वापस दिलवा सके। ऐसे व्यक्ति का चुनाव